हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में बताऊंगा और इसमें क्या क्या है और इसमें क्या कहानी है, इसमें क्या मतलब इसका पोएम का थीम क्या है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब होता है मेरी दादी की घर, या तो मेरी नानी की, नानी भी हो सकती है। तो यहाँ दादी की चर्चा हुई है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरी दादी की घर। इस पोएम को लिखा किसने? ये कमला दास ने लिखी है। कमला दास की जो जन्म हुई 31 मार्च 31 मार्च 1934 को इसकी जन्म हुई है और इसकी जो मृत्यु हुई है 31 मई 2009 यानी 2009। और ये कितना दिन जीवित रही? 75 ईयर्स ये इस दुनिया में रही है। और ये जो इसकी जो मौत हुई है तो वो है पुणे में, जो महाराष्ट्र है वहां पर। और ये इंडिया में ही इसकी मृत्यु हुई है। और इसकी जो नाम थी माधवी कुट्टी, इसकी और भी एक पेन नेम थी। दूसरी बात, इसकी नाम एक है कमला सुरैया। कमला सुरैया कब नाम पड़ी इसकी? जब मुस्लिम धर्म अपना ली थी तब इसका नाम पड़ा क्या? कमला सुरैया। तीसरी बात, ये काम क्या करती थी? सबसे पहली बात इसको जानना है कि इसकी ऑक्यूपेशन क्या थी, पेशा क्या थी। तो ये पोएटिस्ट थी। पोएटिस्ट का मतलब होता है कवित्री, यानी कविता लिखने वाली। नॉवेलिस्ट थी, नॉवेल लिखने वाली, उपन्यास लिखने वाली। शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब ये छोटे छोटे कहानियों को भी लिखा करती थी। और इसकी जो नेशनलिटी थी यानी ये भारतीयता है, यानी क्या है, ये इंडियन है, यानी भारतीय है, ये भारतीय है। नेशनलिटी राष्ट्रीयता इसकी क्या है? इंडियन है। दूसरी बात, इसकी जो शादी हुई थी एट द एज ऑफ 15 साल की एज में कमला दास की शादी हो गई थी। सी मैरिड ए बैंक ऑफिसर माधव दास। और इसकी शादी किनके साथ हुई थी? माधव दास के साथ हुई थी, जो कि बैंक ऑफिसर थे। हु इनकरेज्ड हर राइटिंग इंटरेस्ट। और उनकी जो हस्बैंड है माधव दास, इनको साहस हिम्मत दिया करती थी। मोटिवेट क्या करते थे? हिम्मत दिया करते थे क्या लिखने के लिए? पोएम को लिखने के लिए, हिस्टोरी को लिखने के लिए, नॉवेल को लिखने के लिए, शॉर्ट स्टोरी को लिखने के लिए। एंड सी स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग बोथ इन इंग्लिश एंड इन मलयालम। और ये जो कमला दास है ये दोनों में लिखा करती थी, इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में। इंग्लिश में भी लिटरेचर लिखी है और मलयालम में भी लिटरेचर लिखी है। अब बात करते हैं हम लोग, इसको 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज के लिए क्या किया गया? लिस्ट में रखा गया। दूसरी बात, इसकी जो ऑटोबायोग्राफी 1976 को क्या किया गया? पब्लिश किया गया। दूसरी बात आपको यह जानना है कि इसकी जो इंग्लिश में नॉवेल है यह है नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। और ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी 1976 में लिखा गया। और शॉर्ट स्टोरीज है 1977 ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। और हमारा दूसरा है पद्मावती द हेयरलॉट एंड अदर स्टोरीज। और पोएट्री, जो इंपोर्टेंट पोएट्रीज है, यानी इसकी जो इंपोर्टेंट पोएट्री है द सायरेंस है, समर इन कलकत्ता, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द स्ट्रेंजर टाइम, टू नाइट, द सैवेज राइट विथ ब्रिटिश नैंडी, collected poems, the Enamelai poems, only the soul knows how to sing, my mother at 66, या अल्लाह या एस अल्लाह इसने लिखी है। और मलयालम लिटरेचर में लिखी है। ये सब सारे आप इसको याद कर भी सकते हैं। नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को दे दिया, आप इसको याद करें तो भी चलेगा, नहीं याद करें
तो भी चलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पोएम की। तो पोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, पोएम में है क्या और पोएम क्या कहती है, इस चीजों को आप समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर ऑन्स आई रिसीव लव। यानी ये देयर इज ए हाउस, एक घर की बात करती है। कौन? कमला दास। और ये घर किसकी थी? उसकी दादी की थी, ग्रैंड मादर की थी। नाउ नाउ का मतलब अब वो क्या है? फार अवे, बहुत दूर है। इसका मतलब कि ये कमला दास जो है अब दूसरे घर में रहा करती थी, उस घर को छोड़ के चली गई थी। वहां से कब कब गई थी? क्योंकि उसकी दादी मरने के बाद वेयर वंस, जहां पर आई रिसीव लव, कौन कहती है? ये आपका कमला दास कहती है कि जहां से मुझे प्यार मिला और जहां से मुझे पाला पोसा गया, वहां पर उस घर में मैं बड़ी हुई, पाले पोसे गए दादी के द्वारा, दादी की प्यार मिली उस घर में। दैट वुमेन डाइड, और वो अब दादी अभी नहीं है, ग्रैंड मादर अभी मौजूद नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस दुनिया से चली गई है। इसकी बात कर रहे हैं। अब बात कर द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और वो घर क्या हो गया था? वीरान सा हो गया था। मतलब वो घर क्या हो गया? साइलेंस हो गया था। उस घर में और कुछ नहीं था, मतलब सब कुछ वीरान सा हो गया था, उस घर में कोई नहीं रहते थे। इसके कारण स्नेक्स मूव, स्नेक्स मूव का मतलब होता है सांप घुमा करता था। कब? अमंग बुक्स, किताबों के अंदर, जब उसे लगता था कि आई वॉज देन टू यंग, जब वह बहुत ही ज्यादा बच्ची थी, छोटी थी, और छोटी सी, बहुत ज्यादा छोटी थी, उस समय की बात कर रहे हैं। और उसके मौत पर क्या होती है? यहां तक कि वह घर, जिस घर में उसकी दादी रहती थी, और उस घर के लिए ये शोक प्रकट करती है। किसके लिए? उसकी दादी के लिए। आई वॉज टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। और क्या कहती है कि उस किताबों को वो पढ़ने की कोशिश करती थी। कवित्री उस जो है, कवित्री का मतलब होता है जो ये कमला दास है, इतनी छोटी थी कि पढ़ नहीं सकती थी, और पुस्तकें उसे सांपों की तरह डरावने और अप्रिय लगती थी। दादी की मौत ने जो कवित्री को बहुत ही दुखी कर दिया था, और वह ऐसा अनुभव करती थी कि जैसे चंद्रमा की तरह उसके जो खून है, ब्लड है, ठंडे पड़ गए हो, इस तरह की वो बात करती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, क्या कहती है कि मैं कितनी बार सोचती हूँ वहां जाने के लिए। कहा? उस दादी की घर, जहां से वो पाला पोसा गई, जहां से वो बड़ी हुई है, उस घर की बात करते हैं। और वहां जाकर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और कहती है कि वो स्मृति दादी की पुरानी घर जाने की, ठीक है, उत्कृष्ट इच्छा प्रकट करती है, गहरी इच्छा प्रकट करती है। वह उस घर की बंद खिड़कियों से झांकना चाहती है। वह उस घर के अंदर बैठकर ठंडी हवा के झोंकों के माध्यम से अपनी प्रिय मृत्यु दादी की याद को ताजा करने की इच्छा प्रकट करती है। मजबूरन उसे अपने नए घर लौटना होगा, वो कहती है और अनुभव करती है। परंतु बीते दिनों की उस घर से जुड़ी यादगार उसको बहुत ही ज्यादा सताती है, और उसकी वो पीछा करना चाहती है और उसको देखना चाहती है। दूसरी बात यह है, ब्रिंग टू हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए ब्रूडिंग। तो पियर का मतलब टू ऑब्जर्व क्लोजली, झांकना, उस घर में जाकर देखना, बंद खिड़कियों से देखना चाहती है। और क्या करती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसकी, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब होता है कि बहुत ही गहरा मतलब महसूस करना चाहती है, और वहां पर लेटना चाहती है, और बिछड़ बगड़ में खो जाना चाहती है, और वो उस जगह पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह डिस्पेयर हो जाती है, और क्या हो जाती है? होपलेस हो जाती है। इस तरह की वो बात करती है। आगे देखते हैं इस आगे की पैराग्राफ में क्या बोलती है। यू कैन नॉट बिलीव, और फिर आगे कहती है कमला दास कि तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, ना कोई विश्वास करते हैं। और डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब प्रियतम, यानी इस प्रकार के स्वीट वर्ड बोलकर कहती है
कैन यू, क्या आप विश्वास कर सकते हैं दैट आई लिव इन सच ए हाउस, कि इस प्रकार के घर में मैं रहा करती थी, एंड वॉज प्राउड, और इस घर से मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड थी, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इस घर से प्राउड थी और घमंड थी इस घर से, एंड लव्ड, क्योंकि मैं उस घर को अभी भी प्यार करती हूँ और उस घर में मुझे प्यार मिला उस दादी से। तो इस पंक्तियों से ये कहती है कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा कि बचपन में वह उस घर में रहती थी जहां उसे अति प्यार एवं स्नेह मिलता था, प्यार मिलता था, उसे उस घर पर नाज है, अभी भी उस घर पर उसको क्या है, नाज है। दूसरी बात फिर आगे की पैराग्राफ में क्या बोलती है, आई हु हैव लॉस्ट, आई का मतलब मैं जो चीज को क्या कर दिया, खो दिया, माई बे एंड बेग नाउ स्ट्रेंजर्स डूवर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, एट लीस्ट इट स्मॉल चेंज। और कहती है कवित्री, अपनी दादी का प्यार और स्नेह की याद सताती है और अजनबियों से इसकी अपेक्षा करती है, दूसरों से वो अपेक्षा करती है, परंतु इसमें असफल रह जाती है, उसका हृदय उसके लिए असंतुष्ट रह जाती है। इस प्रकार से ये कमला दास जो है इस पोएम में अपना दादी की प्यार को इजहार करती है, फील करती है और कहती है कि मुझे अब इस तरह की प्यार कहीं नहीं मिल सकता है जो मेरी दादी से मुझे मिली थी इस प्यार को। तो इस पोएम में ये चीज है कि पुरानी यादों को वो मतलब इजहार करना चाहती है, वहां झांकना चाहती है, उस घर में जाना चाहती है। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो और भी मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करके बोले कि क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर और भी हम लोगों के लिए बिहार बोर्ड के जो 12th का एग्जाम है उसके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और या पोएम भी और स्टोरी भी आप थोड़ा हम लोग के लिए बना दीजिए वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।